हिंदुस्तान की पुरअमन फिजा में फिरका परस्ती का जहर घोलने के लिए भगवा तहरीकों का किराए का टट्टू नरसिंह आनंद सरस्वती साकिन शुमाली हिंद गाजियाबाद तकरीबन 2 सालों से आखाए नामदार अहमद मुख्तार शफीउल मुज़नबीन सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां करने पर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में जबरदस्त बेचैनी की लहर दौड़ा के रख दी है, जिसका असर ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में इस मलून के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है, जिसकी एक झलक आप शहर हैदराबाद में देख सकते हैं, जहां गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी ने इस मलून के खिलाफ मेहदीपट्टनम ता विजयनगर कॉलोनी तक एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली और मुतालिबा किया कि इस गुस्ताख को फिलफौर फांसी की सजा दी जाए। और इस एहतजाजी रैली में गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के सदर जनाब सरफराज खान साहब ने हुकूमत हिंदुस्तान से मुखातिब होते हुए 2 टोक बात कही और कहा कि इस गुस्ताख का फैसला अगर ऐवानों में नहीं होगा तो हम इसका फैसला मैदानों में करेंगे। बहरहाल इस रैली के एख्तिताम पर गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के सरपरस्त आला जनाब रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब और गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के लीगल एडवाइजर हाई कोर्ट एडवोकेट जनाब हबीब साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, इसके बावजूद भी हिंदुस्तान में इस्लाम पर और पैगंबर आजम की इज्जत पर हमला एक सवालिया निशान है। तो आइए देखते हैं शुमाली हिंद गाजियाबाद का रहने वाला मरदूद ज़माना नरसिंह आनंद के खिलाफ जबरदस्त रैली और गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के अराकीन और शम्मा मोहम्मदी के परवानों में गम और गुस्से की लहर। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें ताकि हम आपको रख सके पल पल बाखबर। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक पर शुजाअत का, सदाकत का, अदालत का, किया जाएगा तुझसे काम फिर दुनिया की इमामत का। आज अल्हम्दुलिल्लाह गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से एक अजीम पैमाने पर, अजीम शान पैमाने पर मेहदीपट्टनम था विजयनगर कॉलोनी एक सूअर की नस्ल, एक नस्ल हराम की औलाद जो एक बाप की औलाद नहीं हो सकता, जो गाजियाबाद का रहने वाला है, यति नरसिंह आनंद सरस्वती सूअर की औलाद का नाम है ये। और ये बदबख्त हरामी वक्फे से सरकार की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है, सरकार की शान अक़दस में अपना डंक मारता है, सरकार की शान अक़दस में फन उठा के दसते रहता है। अभी तक ये मैं समझता हूँ 1.5 से 2 साल में चौथा प्रोटेस्ट है गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का। ये हरामी के खिलाफ, अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा के खिलाफ कभी भोगता है, कभी जो है अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम के ताल्लुक से बकता है, कभी जो है दो जहां के मालिक मुख्तार वजीह तख्लीक़ कायनात जिसके वास्ते अल्लाह ने कायनात का जर्रा जर्रा बनाया है, वो मालिक मौला के खिलाफ अनाप शनाप बकता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी गुस्ताखी कोई किया है वो तो ये हरामी सूअर नरसिंह आनंद किया है। आप बताइए कि हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जो जंगे बदर से लेकर उमर फारूक तक दुनिया के कोने कोने में परचम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लहराने वाली कौम का नाम मुसलमान है। लेकिन हम जीते हैं हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है, हिंदुस्तान पे हमको मोहब्बत है, हिंदुस्तान में हमारे किले हैं, हिंदुस्तान में हमारे मसाजिदें हैं, हिंदुस्तान में हमारे असलाफ की निशानियां हैं, हिंदुस्तान में हमारे गरीब नवाज हैं। इस वजह से हमको हिंदुस्तान से मोहब्बत है। और हदीस शरीफ में भी आ रहा कि हिंदुस्तान से, अब जो मुल्क में आप रहते हैं वो मुल्क से मोहब्बत करो। तो हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, यहाँ के संविधान से मोहब्बत करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी सरकार से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये गुस्ताख रसूल को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आप ये गुस्ताख रसूल को
एक गुस्ताख रसूल को फांसी दीजिए, आप एक गुस्ताख रसूल को उम्र कैद की सजा दीजिए। इंशाअल्लाह कोई किसी की अम्मा नहीं जनी, किसी की माँ नहीं जनी कि दूसरी बार हमारे आका के नाम पे जो है नौज़ुबिल्लाह बदकलामी करने के वास्ते। अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं ये बात भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ गुलामाने मुस्तफा कमेटी के बैनर से करना चाहता हूँ कि अगर हुजूर के गुस्ताख के फैसले ऐवानों से अगर नहीं होंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख के फैसले अगर ऐवानों से नहीं होंगे तो खुदा की कसम गुलामाने मुस्तफा कमेटी का ये ऐलान है कि सरकार के गुस्ताख के फैसले मैदान में होंगे इंशाअल्लाह। मैदान में कैसे होते फैसले ये हमको मालूम है। ये जान दीवी है आका की नामों से रिसालत, ये जान दीवी है सरकार की, सरकार के ऊपर निसार। ये जितने जियाले यहाँ पे ठहरे हैं ये अपने सर पे कफन मान के आए हैं। आका के नाम पे हम अपने कर्नल को देने के वास्ते आए हैं। आका के नाम पे हम अपनी शहादत को पेश करने आए हैं। हमारी माल, हमारी धन दौलत, हमारी आल औलाद, हमारे माँ बाप, हमारे अफराद खानदान, हमारी जिंदगियाँ सब सरकार के ऊपर कुर्बान है। मैं इस मौके पर मेरे हरदिल अजीज दोस्त ब्रादरम खंजर मौलाए कायनात मुफ्ती खालिद मोहिउद्दीन साहब कामिल हदीस जामे निजामिया और तर्जुमान गुलामाने मुस्तफा कमेटी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन की शदीद मशक्कत के बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस गंज जाते हैं, वहाँ पे अपना जो है याददाश्त पेश करते हैं। चार मीनार के दामन के पास हजारों की तादाद में आप जो है एहतजाज बुलंद करते हैं। उसके बाद हुसैनी आलम के पास एहतजाज करते हैं। मोहम्मद इनायतुल्लाह खान साहब मुरादनगर में एहतजाज करते हैं। हबीब अली खान साहब एडवोकेट जो मुशीर है गुलामाने मुस्तफा कमेटी के, मल्लेपल्ली पे हमारे एहतजाज हुआ। अरे तेलंगाना के चप्पे चप्पे में अल्हम्दुलिल्लाह गुलामाने मुस्तफा कमेटी का चप्पे चप्पे में तेलंगाना के एहतजाज हुआ। और महबूब नगर में भी हमारे मुफ्ती साहब की क़ियादत में एहतजाज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद ही यही है कि ये सुअर की औलाद जो नस्ल हराम है, हम जो है सूरह नूर की आयत पेश करना चाहता हूँ मैं कि अल्लाह ने फरमाया सूरह नूर में जो सरकार की गुस्ताखी करता है वो असल से नहीं होता, हराम की औलाद। अरे आज हमको देखने में मिल रहा कि ये सुअर नरसिंह हराम की औलाद है। बेहद शुक्रगुजार हूँ तमाम का, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुलामाने मुस्तफा कमेटी की जानिब से एक बलून जो सच्ची आनंद, जो गुस्ताखे रसूल हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख करता है और बड़े बड़े जुमले बोलता है, ये हमारी हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को खराब करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ हमारे जो हिंदुस्तान में गंगा जमुना जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो तमाम रिलीजियस के लोग मिलके करके एक साथ रहते हैं, एक साथ भाईचारा मेंटेन करते हैं, ये सच्ची आनंद जैसे लोग इस हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को खराब कर रहे हैं। मैं मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से और मेरे सीएम रेवंत रेड्डी साहब से ये कहना चाहूंगा कि जो इंसान गंगा जमुना तहजीब को खराब करता है और जब कोई स्पीच पे, कोई माइक पे, कोई स्टेज पे ठहर के बोलता है, वहां पर पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी जाती है हमारी पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। अगर बड़े से बड़े पुलिस ओहदेदार भी रहे, जब कोई भी अगर गुस्ताखी रसूल कोई भी रिलीजियस के खिलाफ कोई बोलता है तो वहां पर एज एन एडवोकेट, एज एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर एक पुलिस की जिम्मेदारी जाती है कि इमीडिएटली उसको वहां से अरेस्ट करे। और यहाँ पर एक रिलीजियस के जो हम तमाम रिलीजियस, हम एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, वो हमारे प्रॉफिट मैसेंजर है, हम उनको फॉलोवर है, हम उनको फॉलो करते हैं। तो जो गुस्ताखी रसूल की शान में जो गुस्ताखी करता है, हम उन यही तमाम हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन इतना की इतना, मेरे एक पुलिस इंस्पेक्टर ऑफिसर भी यही बता रहे थे कि भाई मैं खुद प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत मानता हूँ, मगर ये अल्फाज जी और सच्ची आनंद से सुना, मैं खुद ऐसा यही डिमांड करता हूँ कि उसको इमीडिएटली सच्ची आनंद को अरेस्ट करे, इसके 1 महीने के अंदर चार्जशीट रेडी करे और इसके ऊपर चला। और हम तमाम
तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, गंगा जमुना तहजीब मेंटेन करने वाले हैं, हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप तमाम जनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इधर आए हैं। और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि मीडिया आपने काफी ज्यादा टाइम निकाल के, और साथ ही साथ हमारे पुलिस वाले भाई भी है सो यहाँ पर आए हैं। हम तमाम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखिए। आप एक चीज देखेंगे, जब मास्टर्स के लिए अमेरिका जाते हैं बच्चे, कभी ऐसा रिलीजियस नहीं देखा जाता। एक ही घर में हिंदू रहेगा, क्रिश्चियन रहेगा, सब रहेगा, एक ही प्लेट में खाना खाएगा, उसी तरीके से मेंटेन करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।